नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि वो जो ऊपर नीचे होती कैंडल्स है वो सिर्फ नंबर्स का खेल है? नहीं, आप एक युद्ध में, एक ऐसा युद्ध जहां दुश्मन कोई और नहीं आपका अपना लालच है। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां अभिमन्यु तो हर कोई बन जाता है, पर एग्जिट का रास्ता किसी को नहीं पता। वो रातों की नींद उड़ जाना, वो अपनों से झूठ बोलना कि सब ठीक है, और वो हर गिरती लाल कैंडल के साथ दिल की धड़कन का रुक जाना। ये दर्द नया नहीं है। हजारों साल पहले भी एक योद्धा इसी तरह बीच मैदान में टूटकर गिर गया था। तब उसके सारथी ने उसे शस्त्र उठाना नहीं, बल्कि स्वयं को जीतना सिखाया था। आज के इस डिजिटल कुरुक्षेत्र में जब आप अपने डर और कंफ्यूजन के बीच फंसे हैं, तो सुनिए वो दिव्य संवाद जहां श्री कृष्ण एक आधुनिक ट्रेडर के रूप में आपको बता रहे हैं कि बाजार में पैसा कमाना रणनीति नहीं बल्कि साधना है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपका चार्ट नहीं, आपका नजरिया बदलने वाला है। ये वीडियो निवेश की सलाह नहीं, बल्कि आपके खोए हुए आत्मविश्वास की वापसी है। चलिए इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब आइए शुरू करते हैं। पार्थ, अपनी उंगलियों को उस पर थरथराने से रोको और जरा इस चमकती हुई स्क्रीन के पीछे के सन्नाटे को सुनो। तुम जैसे मार्केट कह रहे हो, वो केवल उतार चढ़ाव नहीं, वो तुम्हारा अंतर्मन है जो अंकों के भेष में तुमसे युद्ध करने आया है। देखो इस कुरुक्षेत्र को, जहां लाल रंग का अर्थ केवल घाटा नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य की बलि है, और हरा रंग केवल मुनाफा नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार की परीक्षा है। तुम कहते हो कि तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई को खोने का दर्द सता रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो कोई चार्ट पैटर्न नहीं, कोई बाहरी खबर नहीं, बल्कि वो मोह है जो तुम्हें हर पल ट्रेड में कूदने को उकसाता है। इस स्क्रीन के चक्रव्यूह में तुम अभिमन्यु की तरह घुस तो जाते हो, लेकिन बाहर निकलने का एग्जिट द्वारा तुम्हारी आंखों पर बंधी लालच की पट्टी के कारण उज्जवल हो जाता है। याद करो उस पल को जब पिछली बार तुमने एक रिवेंज ट्रेड की तलवार उठाई थी। तब चोट मार्केट को नहीं, तुम्हारी आत्मा को लगी थी। वो जो सस्पेंस तुम्हें हर कैंडल के साथ महसूस होता है, वो बाजार की अनिश्चितता नहीं है, वो तुम्हारे भीतर चल रहा है कि क्या तुम खुद पर नियंत्रण रख पाओगे या फिर अपनी वासनाओं के हाथों बिक जाओगे। हे धनंजय, ये मार्केट कोई जुआ घर नहीं, यहाँ एक तपोभूमि है जहां केवल वही जीवित बचता है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर चुका है। यहाँ फोकस का अर्थ केवल स्क्रीन को देखना नहीं है, बल्कि उस शोर को अनसुना करना है जो तुम्हारे कानों में जल्दी अमीर बनने का जहर घोल रहा है। तुम जीस दर्द से भाग रहे हो, नहीं, तुम्हारा गुरु है, क्योंकि जब तक वो स्क्रीन तुम्हारे अहंकार को लहूलुहान नहीं करेगी, तब तक तुम एक असली योद्धा नहीं बन पाओगे। उठो, गांडीव उठाओ, और इस कल होगा कि उम्मीद वाले जुए से बाहर निकलकर आज के कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। हे मेरे प्यारे ट्रेडर, तुम पूछते हो कि इस मायाजाल में फोकस कैसे लाया जाए। सुनो, जैसे एक शिकारी की दृष्टि केवल हिरण की आंख पर होती है, वैसे ही एक ट्रेडर की दृष्टि केवल अपने नियम पर होनी चाहिए, परिणाम पर नहीं। तुम जब ट्रेड लेते हो तो तुम्हारी आंखों में प्रॉफिट के सपने नाचने लगते हैं, और यही तुम युद्ध हार जाते हो। असली साधना ये नहीं है कि तुम कितने पैसे बनाओगे, बल्कि असली साधना ये है कि तुम कितनी देर तक बिना कुछ किए शांति से बैठ सकते हो। ये मार्केट तुम्हें बार बार उकसाएगा, तुम्हें अपमानित करेगा, तुम्हें बुलाएगा कि आओ मुझे छू, लेकिन तुम्हें उस स्थित प्रज्ञा योगी की तरह अडिग रहना है, जिसे ना तो हरा रंग उत्तेजित करे और ना ही लाल रंग विचलित। याद रखो, जब तुम एक सेटअप का इंतजार करते हो तो वो तुम्हारा वनवास है, जहां तुम अपनी इच्छाओं को जलाकर राख करते हो। लोग कहते हैं कि मार्केट अनिश्चित है, लेकिन मैं कहता हूं कि मार्केट ही सबसे बड़ा सत्य है जो तुम्हारे चरित्र के हर छेद को उजागर कर देता है। अगर तुम लालची हो तो ये तुम्हें भिखारी बना देगा, अगर तुम डरपोक हो तो ये तुम्हें कुचल देगा, और अगर तुम अहंकारी हो तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा।
यहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस व कवच है जो तुम्हें करण की तरह सुरक्षित रखता है, लेकिन तुम खुद ही उस कवच को उतार कर फेंक देते हो क्योंकि तुम्हें अपनी थ्योरी पर अहंकार होता है। हे ट्रेडर, फोकस का अर्थ है शून्य हो जाना। जब तुम ट्रेड लेते हो तो ना तुम हो ना पैसा है, केवल एक प्रोसेसर है। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था कि केवल मछली की आंख देखो, वैसे ही मैं तुमसे कहता हूं कि केवल अपना अनुशासन देखो। वो जो सस्पेंस तो महसूस करते हो कि अब क्या होगा, वो तुम्हारी कमजोरी है। एक असली योद्धा को फर्क नहीं पड़ता कि बाण निशाने पर लगा या नहीं, उसे बस इस बात का गर्व होता है कि उसने धनुष सही तरीके से चलाया। जब तुम परिणाम के मोह से मुक्त होकर केवल कर्म यानी एग्जीक्यूशन पर ध्यान दोगे, तभी तुम इस मायावी बाजार के सच्चे स्वामी कहलाओगे। अंत में है ट्रेडर, ये समझ लो कि ट्रेनिंग केवल धनार्जन का साधन नहीं, ये स्वयं को जानने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहां जीत उसकी नहीं होती जिसके पास बहुत बड़ा खजाना कैपिटल है, बल्कि जीत उसकी होती है जिसके पास अटूट धैर्य है। तुम जी समाधान की तलाश में दर दर भटक रहे हो, वो किसी बाहरी फॉर्मूले में नहीं, तुम्हारे भीतर के सन्नाटे में छुपाए जीवन और ट्रेनिंग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। आज का बड़ा मुनाफा कल का अहंकार बन सकता है और आज का घाटा कल की सबसे बड़ी सीख। इसलिए फल की इच्छा का त्याग करो। जब तुम उस स्क्रीन को बंद करते हो और तुम्हारा मन विचलित नहीं होता, चाहे तुमने खोया हो या पाया हो, समझ लेना कि तुमने ट्रेनिंग का मोक्ष प्राप्त कर लिया है। यह रास्ता दर्द भरा है, यहां अकेलेपन की अंधेरी रात में है, यहां समाज का तिरस्कार है और खुद पर शक करने का जहर है। लेकिन याद रखना, इसी आग में तपकर लोहा फौलाद बनता है। वो जो एम सालेदार रोमांच तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगा, लेकिन वह जो नीरस और बोरिंग अनुशासन है, वही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक ट्रेडर का धर्म है अपनी गलती को स्वीकार करना और उससे प्रेम करना। जो अपनी हार से डर गया वो खत्म हो गया, लेकिन जिसने अपनी हार को श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया, वो अमर हो गया। हे पार्थ, अब संशय का त्याग करो, अपनी भावनाओं के घोड़ों की लगाम अपने विवेक के हाथों में थमा दो। इस कुरुक्षेत्र में तुम अकेले ही योद्धा हो और तुम ही अपने सारथी। जब तुम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में विलीन हो जाओगे, जब तुम्हारे लिए एक ट्रेड लेना एक साधना बन जाएगा, तब तुम्हें ना तो किसी भविष्य की चिंता होगी और ना ही किसी अतीत का पछतावा। यही ट्रेनिंग का अंतिम सत्य है, यही तुम्हारा धर्म है। उठो, एकाग्र हो जाओ और अपने आत्म संयम के गांडीव से इस अज्ञानता के अंधकार को चीर दो। विजय तुम्हारी ही होगी। ओहे ट्रेडर, आज जब तुम अपनी इस डिजिटल स्क्रीन को बंद करोगे तो अपनी नजरें अपने मुनाफे पर नहीं बल्कि अपने चरित्र पर डालना। ये मत देखना कि आज तुमने कितने पैसे बनाए, बल्कि ये देखना कि आज तुम कितनी बार अपने लालच और डर से जीते। याद रखना, ये बाजार तुम्हें हराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आया है। यहाँ हर नुकसान एक दक्षिणा है उस शिक्षा के लिए जो तुम्हें दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। ट्रेनिंग की एडगर अकेली है। यहाँ रातें लंबी है और संघर्ष गहरा है, लेकिन इस अंधेरे रास्ते पर मैं आपके साथ हूं, एक मार्गदर्शक बनकर, एक साथी बनकर। अगर आज की इन बातों ने आपके भीतर की सोई हुई इतना को जगाया है, अगर आपको लगा है कि ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि आत्मा के अनुशासन का खेल है, तो इस ज्ञान युद्ध के सफर में हमारे साथ जुड़े सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बने और उनको ऑन कर दें, ताकि अनुशासन के इस अध्याय की कोई भी कड़ी आपसे छूट ना जाए। अपने कमेंट्स में जरूर बताना, या श्री कृष्ण की किस बात ने आपके ट्रेनिंग के दर्द पर मरहम लगाया है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने धैर्य को अडिग रखें और अपने अनुशासन को ही अपना सारथी बनाए रखें। विजयी भव। जय श्री कृष्ण।